स्टार्ट कर। हाँ। ओके, चलिए जी। तो 7 नंबर की हम बात कर रहे हैं रेमेडी में। 7 नंबर सबसे पहले केतु का नंबर है। 7 नंबर की जो एनर्जी है, 7 को ना बहुत ही मिस्टीरियस और प्रिकॉशियस नंबर माना गया। तो इसके इसके जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बड़ी मिस्टीरियस होती हैं। 7 नंबर हमेशा जब भी कोई डिजीज देगा, वो ऐसी डिजीज होगी जो पहली बार वो डायग्नोज नहीं हो पाएगी कि वो हुई क्यों है। उसका कारण नहीं समझ में आएगा कभी भी कि वो क्यों हुआ है। ठीक है। तो 7 नंबर जो है केतु की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। 7 नंबर वाले को सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना है, वो अपनी इंटेस्टाइन्स का ख्याल रखना। इंटेस्टाइन जो है 7 नंबर रूल करता है, और 7 नंबर को इंटेस्टाइन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। दूसरा ख्याल रखना है नर्व्स का। 7 नंबर वाले को नर्वल इश्यूज बहुत होते हैं। नर्वसनेस, एंजाइटी, एंशियसनेस, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब चीजें 7 नंबर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। ठीक है। उनको लोनलीनेस में नहीं रहना चाहिए बहुत ज्यादा। कोशिश करनी चाहिए कि वो नए लोगों से भी मिले, नए कॉन्टैक्ट से भी मिले, थोड़ी नेटवर्किंग करें। हालांकि ये बड़े अकेले रह के बहुत खुश होते हैं। अगर आप इनसे पूछोगे तो कहोगे नहीं, मेरे को तो मेरा रूम मिल जाए, मेरी किताबें मिल जाए, मेरी चीजें मिल जाए, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। इनका एक बड़ा छोटा सा एक वर्ल्ड होता है, और उस वर्ल्ड में बड़े लिमिटेड लोगों को वो जगह देते हैं। जिनके साथ अच्छा जुड़ जाते हैं, उनको लाइफ भर लॉयल बहुत होते हैं, सेंटली बहुत होते हैं, रिलीजियस बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल हायर पर्पस के लिए काम करते हैं। ठीक है। इनको किसी को भी नौकरशाही की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनके खुद के रिलेशनशिप्स में भी इशू आता है। तो इनके गोट का गोट का मिल्क पीने से 7 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। गोट का या कैमल का मिल्क पीने से 7 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो जब भी 7 नंबर बीमार पड़े, कोशिश करो कि उसको गाय बकरी का दूध मिल जाए पीने के लिए। तो वो बड़ी जल्दी रिकवर करेगा, स्पेशली हेल्थ एरियाज में। ठीक है। 7 नंबर वाले को आंट्स को सर्व करना चाहिए ऑन अ संडे। जो चींटियां होती हैं पीपल के पेड़ के आसपास, पौधों के आसपास, उनको आटे का जो भूरा होता है उससे सर्व करना चाहिए संडे के दिन। ठीक है। 7 नंबर वालों को कलर्स ऑफ ग्रीन, लाइट येलो, क्रीम, वाइट, ये यूज करने चाहिए अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। इनको बहुत डार्क कलर के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। अगर हो सके तो ये अपने अगर लेडी जेंट्स भी हों, तो अगर वो अपने कान में थोड़ा सा गोल्ड बूंदा गोल्ड का पहन सकें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसको। ठीक है। कैट्स आई इसका जेमस्टोन है। कैट्स आई इसका जेमस्टोन है। इसके लिए जो रुद्राक्ष है केतु के लिए, एक मिनट होल्ड करो, लिखा हुआ था मेरे पास, याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने कहा नोट्स में लिखा था आपने। एक मिनट hold करो, एक मिनट hold करो बस। नोट्स में देखिए। नौमुखी रुद्राक्ष पहनने से इनको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। नौमुखी रुद्राक्ष ये पहने। नौमुखी के साथ में अगर ये दो पांच मुखी, दो नौमुखी और एक 10 मुखी रुद्राक्ष, अगर ये इसकी माला पहन ले, तो इनकी लाइफ के अंदर बहुत मिराकुलस चेंजेस आएंगे। बहुत ही मिराकुलस चेंजेस। ठीक है। इनको कैट्स आई जब भी पहनना है, कभी भी पर्ल, रूबी इनके साथ नहीं पहनना। ठीक है। पर्ल और रूबी इनके साथ नहीं पहनना, या कोरल।
मूंगा के साथ, येलो सफायर के साथ नहीं पहनना। ठीक है। इसके लिए जो ऑल्टरनेटिव क्रिस्टल है वो है टाइगर आई। टाइगर आई जो है वो कैट्स आई का सब्स्टिट्यूट है। एक और क्रिस्टल आता है डेल्मेशियन जेस्पर, वो भी ये पहन सकते हैं, डेल्मेशियन जेस्पर। ठीक है। इनको फास्ट करना चाहिए ऑन वेडनेसडे। इनको विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा या उसकी प्रतिमा घर में जरूर रखनी चाहिए। इनको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा साफ रखना चाहिए। घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा साफ रखना चाहिए। वहां शिव परिवार की को स्थापित करने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ट्यूसडे के दिन फास्ट करने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। इनको गणपति जी की और हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके लिए जो मेटल है वो है प्लेटिनम या वाइट गोल्ड। प्लेटिनम या वाइट गोल्ड। इनको येलो गोल्ड से ज्यादा अच्छा वाइट गोल्ड सूट करेगा। ठीक है। येलो गोल्ड भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहन सकते, लेकिन वाइट गोल्ड और प्लेटिनम ज्यादा सूट करेगा। इनके लिए जो मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, एक तो ये है। ओम केतवे नमः, वो एक मंत्र है। इनके लिए गणपति संकट नाशन स्तोत्रम फॉर एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी दैट दे फेस इन देयर लाइफ। गणपति संकट नाशन स्तोत्रम पढ़ने से इनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। इनको अपनी घर में हवन कराते रहना चाहिए। हवन कराने से इनके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमेशा बनी रहेगी। नॉर्मली ये लोग कराते भी हैं, घर में कोई पूजा पाठ हो अच्छे तरीके से कराते हैं, थोड़े ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो करते हैं ये। ठीक है। नंबर 8। नंबर 8 जो है ये सैटर्न का नंबर है। और शनि महाराज के जो रुद्र जो रूप हैं, शनि महाराज या तो भैरव जी को फॉलो करते हैं शनि महाराज के लिए, या हनुमान जी को, या शिव जी को। शिव जी उनके फादर की तरह है। तो जो लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे पूजा करते हैं, ट्यूसडे के दिन आप केतु के लिए मंदिर के सब केतु के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, मंदिर के सबसे बूढ़े पुजारी को कुछ दान दे के रहिए, स्पेशली जो आसन है बैठने का। उससे भी कुशा का आसन अगर आप दे के आते हैं तो केतु की एनर्जीज बहुत अच्छी होती है, सेवन की एनर्जीज बहुत अच्छी होती है। ठीक है। घर में भी जिसके बाल सबसे ज्यादा सफेद हो, बुजुर्ग आदमी के, उसकी सेवा करने से भी 7 और 8 नंबर की एनर्जीज अच्छी होती है। 8 नंबर की एनर्जी को रक्षा रखने के लिए लेबर या सेवा सर्वेंट क्लास जो है, जो सेवक क्लास है, जो मीनियल काम करते हैं, जो छोटे लेवल के काम करते हैं, उनकी सेवा करने से भी उनको नमक के साथ पानी जरूर दें। उनको नमक के साथ पानी थोड़ा सा जरूर दें। ठीक है। और 8 नंबर के लिए अपंग या अंधे व्यक्ति की अंधे व्यक्ति को सर्व करने से भी, जो ब्लाइंड होते हैं या ऑर्फन जो लागू जो लेग अपाहिज होते हैं टांगों से, उनकी सेवा करने से भी 8 नंबर की एनर्जीज अच्छी होती हैं। 8 नंबर के लिए जो रुद्राक्ष है वो 7 मुखी रुद्राक्ष है। वो 7 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है। 7 मुखी शनि के लिए अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हो तो दो 6 मुखी, दो 7 मुखी, और एक 10 अभी, और दो 4 मुखी, ये और एक 10 मुखी, ये कंबाइन करके आप पहनेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिजनेस क्लास के लोगों को ये रुद्राक्ष, ये कॉम्बिनेशन जरूर पहनना चाहिए है। और ध्यान रखिएगा, मार्केट में डुप्लीकेट बहुत मिलता है। अभी मैंने मंगवाया है, अपने लिए ये कॉम्बिनेशन मंगवाया है क्योंकि मेरा भी सेटन बहुत स्ट्रांग है। तो अपने लिए ही मैंने मंगवाया है। कल या परसों, 2 या 3 दिन में आ भी जाएगा। हाँ। मेरे को नेपाली ओरिजिनल, जबकि मैं रोज़ लेता हूँ और अच्छी क्वालिटी में लेता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे वो कम से कम 15,000 रुपये का, 20,000 रुपये का पड़ रहा है ओरिजिनल।
20 से 22 mm का बीट। मैं 20 mm से नीचे का बीट लेता ही नहीं। मैं जब भी बीट लेता हूँ 20 mm से ऊपर के लेता हूँ, 21 mm, 22 mm, 25 mm, 24 mm। ठीक है। 8 mm शनि महाराज के लिए जो जेमस्टोन है वो ब्लू सफायर है। उनके लिए जो क्रिस्टल है, उनके लिए जो कलर्स हैं अच्छे, एक तो आयरन मेटल है उसके लिए, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, उसके लिए ऑयल है। और क्रिस्टल्स में, जेमस्टोन में ब्लू सफायर, और क्रिस्टल्स के अंदर ब्लैक टॉर्मलिन, स्मोकी क्वार्ट्स, ये सब चीजें आप पहन सकते हैं। 1 मिनट वेट करिएगा, मैं अभी लेता हूँ सवाल। हेल्थ प्रॉब्लम्स में इनको फ्रीक्वेंट हेडेक होता है, इनको रैमेटिज्म की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, पैरालिसिस की प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस हो जाना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये इनके सामने आती हैं। इनको रात के समय वाई वादी का खाना नहीं खाना चाहिए, यानी चावल, माँ की दाल, आलू, अरबी, ये सब चीजें इनको अवॉइड करनी चाहिए। रादर इनके लिए जो सबसे अच्छे जो हर्ब्स हैं वो हैं स्पिनिच, कैरेट, ये सब चीजें इनको कंज्यूम करनी चाहिए। इनके लिए ग्रे, ब्लू और ब्लैक और पर्पल कलर्स लकी रहते हैं। इनको रेड, ऑरेंज या पिंक कलर्स अवॉइड करना चाहिए। इनको मेटल की रिंग पहने, या ये पाइराइट भी पहन सकते हैं। ये पाइराइट भी पहन सकते हैं क्योंकि उसमें भी आयरन है। हाँ बोलिए मैम, गरिमा मैम, आपका सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि ब्लू सफायर किसी कोई भी पहन सकता है जिसका मूलांक या भाग्यांक 8 हो? हाँ वो हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ब्लू सफायर बहुत पावरफुल जेमस्टोन है। जी जी। उसको पहनने से पहले लैपिस लजूली आता है एक, इसका ऑल्टरनेट। क्या आता है लैपिस सर? लैपिस लजूली क्रिस्टल। ओके। जी। लैपिस लजूली क्रिस्टल को वो अपने बेड के नीचे रखकर सोइए थोड़े दिनों के लिए। या हम्म, नीले रंग का एक कपड़ा जिसके अंदर आपने काले तिल डाल रखे हों, वो रख के सोइए। अगर आपको बैड ड्रीम्स नहीं आते, आपको कोई रेस्टलेसनेस नहीं होती, आपको आपकी नींद स्मूथ रहती है, आपको कोई फियरफुल ड्रीम्स नहीं आते, तो उसके बाद आप उसे पहन सकते हैं। लैपिस lazuli रख के ही पता चल जाएगा। लैपिस lazuli का ब्रेसलेट भी आता है, अगर आपको मतलब कोई, क्योंकि ब्लू सफायर बहुत अच्छी क्वालिटी का ना, बहुत महंगा आता है। अराउंड जी। मतलब 3,000 से ऊपर का रेट है। 3,000 रुपये पर जी। कैरेट से ऊपर का रेट है, मतलब मेरे पास, हम्म, मैंने 7,000 रुपये पर कैरेट या 8,000 रुपये पर कैरेट का किसी को दिलवाया था, करीबन 1.5 पौने 2 लाख का। हाँ। हम्म, और वो उनके लिए मतलब आज 7 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। नहीं सर, जैसे आपने बोला तिल रख के, तो तिल रख के भी टेस्ट कर सकते हैं ब्लैक तिल ब्लू कपड़े पे? ब्लैक तेल रख सकते हो, वो एक टेस्टिंग है कि आप कर रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा ब्लू लेपिस lazuli रखो, जो उससे ओके। उसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है ना। या नीली आता है, एक आयोलाइट आता है करके, नीली करके आता है, जो इसी का हम्म। सब्स्टिट्यूट होता है। वो थोड़ा सस्ता होता है, तो बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कई बार हम उनको नीली दे देते हैं। बट नीली से लेपिस lazuli या नीली, दोनों में से कोई भी यूज करो। एमेथिस भी कर सकते हो, लेकिन एमेथिस में केतु के लिए फिर भी यूज करा लेता हूँ। कभी 6 नंबर वाले को कभी ओपल मत बनाना, नहीं तो वो सन्यासी हो जाएगा। जो ओपल स्टोन है ना, जेम स्टोन, वो सन्यासी स्टोन है, वो आदमी को सन्यास की तरफ लेके जाता है। वो मैरिटल मटेरियल वर्ल्ड से आदमी को काट देता है। ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ख्याल रखें। हर क्रिस्टल की ना अपनी वाइब्रेशन है। जब भी आप किसी के लिए क्रिस्टल ले रहे हो या खुद क्रिस्टल अपनी ले रहे हो, अब हम लोग तो एनर्जी चेक करके देते हैं कि हमारे को, कि व्यक्ति का, हम जब किसी को दे रहे हैं हम अपनी तरफ से, तो हम उसको कहते हैं भाई अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दो एक बार, हम पहले चेक कर लें कि आपको सूट करेगा नहीं करेगा क्या करेगा, तो हम कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं अपने तरीके से। कभी कभी मैं एक ही आदमी को 3 से 4 क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन बनाता हूँ।
तो वो एक उसके मंथ के हिसाब से, अब मान लो, एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो किसी का 8 डेट ऑफ बर्थ है और पर्सनल ईयर 4 चल पड़ा, तो आप 4 का जेमस्टोन पहना दो उसको, 4 का क्रिस्टल पहना दो उसको, 4 की रेमेडीज कर दो, क्योंकि 4 परमानेंट रिलेशनशिप में 8 को परेशान करेगा। राहु हम्म। और शनि इकट्ठे नहीं, लंबी देर तक अच्छा काम नहीं कर पाते इकट्ठे। तो आप 4 की रेमेडी करा दो। 8 तो उसका बर्थ डेट है, वो तो हमेशा से था, लेकिन एक पीरियड बीच में आ गया, तो 4 की रेमेडी कराओ। ठीक है, तो जो एंटी नंबर आ रहा है उसकी रेमेडी करा दो। तो जैसे मैंने एक बार ग्रीन एमराल्ड पहना था तो मुझे सूट नहीं किया था। हाँ, तो तो आपको ऐसा हो। सूट नहीं, आपको सूट नहीं किया था, उसके मतलब ये है कि आपका जो मरकरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपका मरकरी को नीड नहीं थी उस टाइम पे, वो पीरियड नहीं चल रहा था। एस्ट्रोलॉजिकली भी उसको चेक करना पड़ता है। जब ब्लू सफायर जैसे पावरफुल क्रिस्टल्स हम किसी को रिकमेंड करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में लिखा हुआ है, लेकिन आप फिर भी जेमस्टोन्स को किसी को देने से पहले बर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार चेक कर लें कि उसके लिए योग कारक प्लेनेट कौन सा है, क्या है। वो अगर किसी को पढ़ना है तो जेमस्टोन रुद्राक्ष का हमारा एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है, आप वो भी ले सकते हो। उसमें आपको इसमें सर डिटेल, जोडियक भी देखते हैं, हम जोडियक भी देखना पड़ता। सर पूरा टाइम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब देखते हैं हम। उसके अंदर ऐसे दशा क्या चल रही है, मान लो किसी का पीरियड ही नहीं चल रहा मंगल का, आप उसको मंगल का स्टोन बनाने जा रहे हो, तो फायदा क्या है उसका। हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजिकली वो दशा नहीं चल रही, हाँ किसी को एनर्जाइज करना है, वैसे एनर्जाइज करना है तो रेड जेस्टर बना दो, ब्लड स्टोन। किसी को हाइपर एंजाइटी बहुत होती है तो उसको ब्लड स्टोन बनाओ। स्पोर्ट्समैन जितने भी होते हैं ना, उनके लिए ब्लड स्टोन इज द बेस्ट स्टोन, क्योंकि वो उनके हम्म। ब्लड प्रेशर को बहुत बैलेंस रखता है, उसकी प्रॉपर्टी है वो। और सर इवल आई के लिए, जैसे किसी को नजर बहुत ज्यादा हाँ, तो लगती है तो नजर उसके लिए लगती है तो उसके लिए सबसे अच्छा स्टोन है स्मोकी क्वार्ट्स या हेमेटाइट। स्मोकी कोई क्वार्ट्स, भी पहन सकता है। हाँ हाँ हाँ, स्मोकी क्वार्ट्स कोई भी पहन सकता है। स्मोकी क्वार्ट्स के साथ क्लियर क्वार्ट्स पहना दो साथ में उसको, प्रोटेक्शन के लिए रेड जेस्पर, स्मोकी क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स का कॉम्बिनेशन पहना दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट। कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी फिर उसको। हम्म। नहीं तो हमारा एक ऑरा क्लेंजिंग स्प्रे आता है, वो भी लगा सकते हो, तो उसके अंदर भी सर आपको, एक्चुअली मुझे ही बहुत ज्यादा नजर लगती है, क्योंकि आप ऑरा क्लेंजिंग स्प्रे एक बार लेके देखो, आपको फर्क पता चल जाएगा। उससे सर फिर कुछ नहीं होगा। उससे मतलब उससे नजर वगैरह नहीं लगेगी। नेगेटिव देखो, जब आप अपने ऑरा को क्लीन कर लेते हो ना, और आदमी को नजर कब लगती है, जब आदमी विल पावर से वीक होता है। आपकी हम्म। विल पावर को इंप्रूव करने में ऐसी एनर्जीज हेल्प करती हैं, राइट, क्योंकि हम उसको कम से कम 3 मून साइकिल्स के अंदर चार्ज करते हैं, उसके बाद हम उसे देते हैं किसी को। ठीक है ना। तो आर्ट के लिए ये है। आर्ट के लिए आप नमक का, सॉल्ट का दान, अपाई सॉल्ट की बनी हुई चीजें, खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी गरीबों में बांटने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लंगर लगाने से। हाँ, अगर किसी का शनि बहुत अच्छा है तो उसको शनि से रिलेटेड चीजें नहीं देनी चाहिए कभी भी। शनि का दान ऐसे नहीं कर, ये जो आते हैं ना आजकल, वो तेल लेके चलते हैं चौक के ऊपर और कहते हैं नहीं हम्म। तेल दे दो, शनि शनि महाराज का दान दे दो, कभी नहीं देना चाहिए। यू शुड नेवर गिव। आप सपोर्ट कर दो, हेल्प कर दो, नीडी की हेल्प कर दो, उसका उसको खाना खिला दो, उसके बच्चों, उसको कोई कपड़ा दे दो, वो ठीक है। फटे पुराना कोई कपड़ा है, अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रॉनिक लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी वो फुटवेयर पहनता है, वो फुटवेयर वो मंदिर में छोड़ के आ जाए और नए फुट और नंगे पैर वहां से आए। ऐसा वो 3 से 4 बार करे साल में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। सर मंदिर में भी नहीं दे सकते मस्टर्ड ऑयल? मंदिर में मस्टर्ड ऑयल छोड़ के, जैसे शनि, जैसे शनिवार को लोग शनिदेव पे हाँ, तो अब चढ़ाते हैं। शनिदेव को चढ़ाने का तरीका होता है। शनिदेव को कभी भी सामने खड़े होकर नहीं चढ़ाते। शनिदेव हम्म। को हमेशा 45 डिग्री एंगल पे पाँवों के अंदर चढ़ाते हैं, बिना उनकी तरफ देखे। शनि महाराज की हम्म। आंख ऐसे स्लांटेड है, 45 डिग्री के एंगल पे है, तो वो आपके दान को देख रहे हैं। और शनि महाराज से मांगा नहीं जाता, उनसे माफी मांगी जाती है। उनसे कहा जाता है कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी कार्मिक मिस्टेक हुआ है, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आप ही के बच्चे हैं। उनसे कभी भी उनको आदेश नहीं दिया जाता कि आप मुझे ये दे दो। ये कर्म फल दाता, तो वो आपके कर्मों का बही खाता ऑलरेडी बना रहे हैं। याद रखना, शनि का कैबिनेट है, शनि के कैबिनेट में हनुमान जी हैं,
शनि महाराज के आगे, क्योंकि शनि महाराज को रावण से बचाने वाले कौन थे? हनुमान जी थे। तो 9 नंबर हमेशा 8 नंबर को हेल्प करता है टू गेट रेक्टिफाइड। मगर 9 और 8 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक फायर है और एक अर्थ है जो स्लो चल रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर हमें सपोर्ट लेना है, एनर्जाइज करना है 8 नंबर को, इसलिए कहते हैं जिसके शनि को, अपने शनि को स्ट्रांग करना चाहते हो, शनिवार के दिन अपनी ही टांगों में तेल लगाइए, अपने ही हाथों से। हम्म। घर के अंदर पोंछा लगाने से आपका 8 नंबर और 4 नंबर दोनों अच्छे हो जाते हैं। जब आप खुद, कोविड में कितने लोगों ने पोंछा लगाया? लगाया ना, अपने घर की सफाई खुद करी ना, बर्तन भी मांजे, सब कुछ किया। उस समय पे आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग हो गई थी सबकी, आपके अंदर काइंडनेस और ह्यूमैनिटी कितनी आ गई थी। हर आदमी अपने घर से निकल के कुछ ना कुछ दान दे रहा था। हम्म। ठीक है, लोगों ने लूटा भी है उस टाइम पे, वो उनका कर्म था। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने, चाहे वो स्वीपर हो चाहे वो करोड़पति हो, हर आदमी अपनी अपनी मयाद के हिसाब से हेल्प कर रहा था। और कहीं ना कहीं आप कहते हो यार किसी की दुआ काम कर गई, मेरे घर में किसी को नहीं हुआ, जिसको हुआ वो बच गया बेचारा। हम्म। राइट। तो सर शनि की जब दशा चलती है तब भी उसको दान करने चाहिए? नहीं करना चाहिए। शनि की दशा तो चलती है, सर, शनि शनि मैम देखो, आप सिर्फ शनि की दशा क्यों देख रहे हो? आप उसकी ग्रिड में देखो ना। अगर उसका 8 नंबर मिसिंग है तो वो दान क्यों पर करेगा? सर अगर उसके 888 या समथिंग ट्रिप ज्यादा हाँ आ तो रहे तो वीक आएगा, हुआ तब ना? करेगा, तब करेगा। हाँ ट्रिपल जी। एट बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में, वो क्या दान कर पाएगा? वो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा होगा बंदा, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में होगा, वो ऑलरेडी नेगेटिव थॉट प्रोसेस का होगा, वो आस्तिक बन चुका होगा व्यक्ति। आप भगवान का नाम, वो मंदिर जाके राजी नहीं होगा। आप उसे रेमेडी देके देख लो, वो रेमेडी नहीं करेगा आपकी। राशि वीडियो नहीं खोल रहे आज, क्या बात है? नंबर 9, नंबर 9 के लिए मंगल का है 3 मुखी रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स में मूंगा, सॉरी जेमस्टोन में मूंगा, और क्रिस्टल्स के अंदर रेड जेस्पर या ब्लड स्टोन पहन सकते हैं। इसके लिए 9 नंबर फायर का नंबर है, 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। पेट्स को टेक केयर करने से, किसी को एनजीओ के साथ सर्विस करने से, फ्री सर्व करने से, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज करने से आपका 9 नंबर अच्छा रहता है। 9 नंबर आपके ब्लड के अंदर इम्यूनिटी को रूल करता है, तो ब्लड डोनेशन से 9 नंबर अच्छा होता है। अगर आपको केतु को भी अच्छा करना है तो उस केतु का जैसे ही टाइम आया उसको बोलो जाके भैया ब्लड डोनेट करा दो किसी ब्लड बैंक के अंदर। मेरी केतु की दशा शुरू हुई थी तो मैंने ब्लड डोनेट कर दिया था खुद जाके, हॉस्पिटल में हाजिरी लगाया था। ठीक है, ये भी एक रेमेडी होती है। हम्म। ठीक है। ओके राशि। तो 9 नंबर को अपनी सेंशुअल एनर्जीज को कंट्रोल करना चाहिए, और ऑपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा जो ऑब्सेसिव माइंडसेट है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर वाले को पानी बहुत पीना चाहिए। वाटर इज द बेस्ट रेमेडी फॉर 9 नंबर। जितना ज्यादा वो लेमन वाटर पिएगा, जितना ज्यादा वो पानी पिए, उतना उसके लिए अच्छा है। उसको तीखी चीजें नहीं खानी चाहिए बहुत ज्यादा, स्पाइसेस अवॉइड करनी चाहिए। 9 नंबर वाले के लिए को रेस्टलेस नहीं होना चाहिए जब कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाए, और उसको आलस से, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, उसको आलस से बचना चाहिए। नहीं तो उसको अननेसेसरली कोल्ड और हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। 9 नंबर वाले को लोन लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए। 9 नंबर वाला लोन बहुत तेजी से लेता है लेकिन फिर उतार नहीं पाता। 9 नंबर वाले को अपने ओपिनियंस बहुत ज्यादा पब्लिकली, ज्यादा, कभी कभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते होते वो एरोगेंट हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं।
तो उनको अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। 9 नंबर और 4 नंबर में दो कमियां हैं, दोनों गाली दे सकते हैं, तो उनको एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। जितना ज्यादा वो एब्यूजिव लैंग्वेज करेंगे उतनी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी उनकी। 9 नंबर वाले से रिलेटेड मीजल्स हैं, चिकन पॉक्स है, किडनी की प्रॉब्लम है, थ्रोट की प्रॉब्लम है, ब्रोंकल प्रॉब्लम्स हैं, और ब्लड रिलेटेड, बीपी रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हैं। फ्रैक्चर्स भी जो हैं वो 9 नंबर की वजह से होते हैं। 9 नंबर एक्सीडेंट का कारक है। 9 और 4 मिलकर एक्सीडेंट कराते हैं, 9 और 7 मिलकर सर्जरी कराते हैं, 9 और 3 मिलकर आदमी के अंदर ईगो बढ़ा देते हैं, 9 और 1 मिलकर आदमी को राजा और मिनिस्टर बना देते हैं, जैसे मोदी और अमित शाह। किसी की नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं और डंके की चोट पे काम करते हैं। ठीक है जी। कलर जो है इनके लिए रेड, पिंक, रोज कलर या क्रिम्सन रेड, जो कलर है जिसे हम मैरून कलर बोलते हो, वो बहुत अच्छे कलर्स हैं। इनको ब्लू कलर से दूर रहना चाहिए, ग्रे कलर से दूर रहना चाहिए, और वाइट कलर से दूर रहना चाहिए। ठीक है। इवन ग्रीन इनके लिए एवरेज है, ग्रीन इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर देम। ठीक है। ग्रीन सिर्फ थोड़े बहुत मिनिमलिस्टिक क्वांटिटीज में, अदरवाइज रेड के शेड्स यूज करें, या थोड़ा सा ऑफ वाइटिश कलर या येलोइश कलर यूज कर सकते हैं, जो इनके फ्रेंड्स के कलर्स हैं। चंद्रमा के, जुपिटर के और सूर्य के कलर यूज कर सकते हैं। वीनस, मरकरी और शनि और राहु के कलर्स नहीं यूज कर सकते ये, राहु और केतु के कलर्स। ठीक है। इनके लिए जो रुद्राक्ष बना हुआ है वो 3 मुखी है। क्रिस्टल मैंने आपको बता दिया। इनके लिए जो हर्ब्स हैं, इनको गार्लिक, अदरक जिसे आप बोलते हो, अनियन, इसका सेवन करना चाहिए। ये इनको अजवाइन और ब्लैक पेपर यूज करना चाहिए। इनको रेड चिली कम खानी चाहिए, ग्रीन चिली खानी चाहिए। लकी मेटल इनके लिए कॉपर है, गोल्ड भी है। जब भी ये कॉरल पहनना चाहें तो अपने वेट के अनुसार 6 से 10 रत्ती के बीच में कुछ भी पहन सकते हैं गोल्ड के अंदर, और बनवाएं इसको, और ट्यूसडे के दिन धारण करें, अपनी रिंग फिंगर में पहने, जो कि सूर्य की उंगली है, उसमें पहने। कॉरल जो होता है वो समुंदर के नीचे से निकली हुई एक पर्टिकुलर मछली की झाग होती है, एक पर्टिकुलर प्लांट की झाग होती है। तो एक तरीके का वो समुंदर की लकड़ी है जो सॉलिडिफाई हो जाती है। श्रीलंका से सबसे बढ़िया कोरल आता है। लेकिन कोरल में भी दो शेप्स आती हैं, एक ट्रायंगल शेप आती है और एक कैप्सूल शेप आती है। कैप्सूल शेप पहननी जी। चाहिए हमेशा, ट्रायंगल शेप नहीं पहननी चाहिए। ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से दिन में अगर आप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रोज, और सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आपका 9 नंबर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। 9 नंबर वाले को कभी भी डायमंड, ब्लू सफायर और कैट आई, ये 3 जेमस्टोन कभी नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। 9 नंबर वाले को ये चीजें कभी नहीं पहननी चाहिए। अगर किसी को मंत्र की हमें रेमेडी देनी हो तो 9 नंबर के लिए हनुमान संकट नाशन, हनुमान बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, और राम परिवार की सेवा, राम दरबार घर में लगाने से 9 नंबर की एनर्जीज बहुत अच्छी रहती हैं। 9 नंबर आपके घर की साउथ डायरेक्शन को रूल करता है, तो साउथ डायरेक्शन में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आपके घर में अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स बार बार हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम बार बार खराब हो रही हैं, तो ये मान के चल लीजिएगा कि 9 नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके घर में प्रिवेल कर रही हैं। अगर किसी को बार बार फीवर चढ़ जाता है और लंबा फीवर चढ़ता है, जैसे 9 नंबर के जब भी फीवर आए किसी को, तो नाभि पे चंदन का लेप लगाएं, नाभि पे चंदन का लेप लगाएं। और बच्चे के वेट का, बच्चे के वेट जिसको भी फीवर हो रखा है उसके वेट के 10% के की वैल्यू के बराबर का बादाम खरीदें और उसे शिवलिंग पे छोड़ के आ जाएं। आए, जो छिलके प्रॉपर वाला, छिलके वाला, कटा हुआ नहीं,
नहीं, छिलके वाला बादाम छोड़ के आ जाए, ट्यूसडे और सैटरडेज को। ठीक है। 9 नंबर स्पोर्ट्स है, तो आप किसी को जब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दान दे देते हो तो भी 9 नंबर अच्छा होता है, या आप खुद जिम करने चले जाते हो तो आपका 9 नंबर इंप्रूव करना शुरू कर देता है। 9 नंबर फिजिकल एक्सरसाइज है, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपका 9 नंबर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। 9 नंबर छोटा ब्रदर को भी शो करता है। 9 नंबर अपने से उम्र में जो छोटे हैं उनको जब आप सपोर्ट करते हो तो आपका 9 नंबर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके नंबर्स की रेमेडीज मैंने आज कंप्लीट कर दी। अब हम सिग्नेचर के कोर्स को शुरू करेंगे, ताकि एक ब्रीफर जो है वो हो जाए आपके साथ, और फिर जो बाकी का कोर्स है वो नेक्स्ट 3 डेज में खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक लास्ट है सर? हाँ जी। ना खत्म करें मैं। सर इतनी जल्दी खत्म हो रही तो? कितने महीने से पढ़ रहे हो आपको पता है? सर मार्च से। तो फिर वैसे नहीं सर खत्म, आपने वो मेरी कोर्स रिपोर्ट खत्म, देखी? आपका कोर्स खत्म हो रहा है। मेरा मेरा रिश्ता नहीं खत्म हो रहा आपसे। जी सर। हाँ, बोलो, क्या कह रहे थे? सर रिपोर्ट पढ़ी आपने मेरी? पढ़ी थी, वो तभी तो कैसी मैंने लगी कमेंट सर? लिख के भेजा। मेरे को बताओ कि उसको बच्चे को जो सर उसकी रिपोर्ट जी भेजी है आपने, उसको चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? सर वैसे तो वो मेल की है। हाँ, बट उसको चाइल्ड, बट जब उसके बेबी हुआ था उसके बाद उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। या बेबी को होने में कोई तकलीफ आई हो जिसके कारण वो मेंटल टेंशन में हुआ हो? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ सर, नॉर्मल था उसका बेबी, नॉर्मल सर्जरी डिलीवरी थी। सर्जरी से हुआ था? नहीं नहीं सर, नॉर्मल डिलीवरी। मैंने इसीलिए पूछा आपसे, नॉर्मल या वो थी। मुझे नहीं डाउट नॉर्मल था लगा सर। कि सर्जरी शायद ना हो गई। नहीं नहीं सर, सी सेक्शन वाइफ नहीं को था, कोई नॉर्मल था। कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था हेल्थ का? कॉम्प्लिकेशन नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। एनी प्रॉब्लम इन बैक? सर इसके खुद के जिसकी हाँ, वही ग्रिड कह थी। रहा हूँ, इसी की कह रहा हूँ। नहीं सर। एनी प्रॉब्लम इन बैक, बैक में कोई प्रॉब्लम, या कोई बॉसेस के साथ कोई अनबन? सर अब इतना मुझे नहीं मालूम कि बॉस के साथ कुछ हुआ या इतना मेरे को डीपली लग रहा तो। है कि ये आदमी को ना गुस्सा आता है। अच्छा। इसको किसी प्रॉब्लम, गुस्सा है, एंगर है। नहीं सर इतना गुस्सा नहीं है उसके अंदर। रिएक्टिव है कि नहीं है ये? या ये फिजिकली फिट है वैसे, मतलब सर एक्चुअली ये बहुत रिजर्व नेचर का है, ये ज्यादा किसी से इतना मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन जिद्दी है। हाँ थोड़ा, हाँ जी जिद्दी कह सकते हैं, मतलब मनमूडी टाइप है सर। टेम्परामेंटल। हाँ। हम्म। देखो, जो आपने दशा बताई ना, जो आपने जब इसमें आपने कहा कि इसने मैरिज करी 26 साल की, तो 26 साल की जो एज है ना, इसमें जब मैरिज होती है ना, तो 99% ऑफ टाइम या तो बहुत अच्छी डॉवरी आती है साथ में। हाँ सर वो तो मिला था, लव मैरिज थी सर इसकी। हाँ, वो अच्छी डॉवरी मिली होगी उसको। पर उस टाइम पे डाउरी नहीं मिली, बाद में मिला, क्योंकि हाँ, इसका बाद लव में मिली, मैरिज था। मतलब एसेट मिलना चाहिए था। इंटरकास्ट, सर इंटरकास्ट मैरिज थी। हाँ। देखो, 26 कौन सा ईयर था, ये कौन सा महीना, कौन सा ईयर? 2004 है सर, एक अगस्त। एक मिनट रुको, बताओ जरा। 26 कौन सा है, बताओ डेट। सर अगस्त में 2004 मैरिज जो था। हाँ, अगस्त। 20th अगस्त। 20 अगस्त थी हाँ जी। कि 26 थी? नहीं 20 अगस्त। हाँ, तब वो 26 साल का था। अच्छा, ठीक है। 2004। 4। 8, 6, 8 और 2, 8, 8, 2 और 7। इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 12 नवंबर हाँ, 1978। 78।
पाँच को पैसा को पाँच सेकंड, तीन तीन, ठीक है, हमारे सही हुई है। तो इसकी फैमिली का भी मैंने जो मेंशन किया था कि उस टाइम पे जो दशा चल रही थी, इसके घर में फंक्शन था, 3 नंबर का जब नंबर एक्टिव था, तो वो भी सही निकला कि इसकी हाँ सिस्टर बिल्कुल। की मैरिज थी। देखो आपको, आप जब खुद करोगे ना, आपको खुद इवेंट सारे मैच होते नजर आएंगे, क्यों हो रहे हैं इवेंट। हम्म। अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ, इस मैरिज के को डेट मान लें कि ये डेट ऑफ बर्थ है एक मैरिज की, एक रिलेशनशिप का डेट ऑफ बर्थ है ये, और मैं इसको अगर ग्रेड करूं तो 2, 8 और 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और हमारे हम्म। पास इसके यहाँ से 2 और 7 हमें मिल रहा है, ठीक है। 27 कहाँ से सर? 20 से, 20 में 2 है ना, इसका मूलांक 2 हो गया और भाग्यांक 7 हो गया इसका। तो जी मैं जी 7 जी। नंबर भी यहाँ डाल दूं, तो जी। आप ग्रिड मोटी मोटी देखो तो ग्रिड इस तरीके की कुछ निकल के आती है। अगर मैं इसका जोडिएक नंबर ले लूं तो जोडिएक नंबर इसका 1 हो जाता है। अब आप सोचो हाँ, कि 2, शादी में सर इसके प्रॉब्लम आई थी काफी। आई थी ना प्रॉब्लम, मैं वही तो पूछ रहा जी। हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आनी चाहिए। मुझे हाँ जी। कोई भी चीज स्मूथ नजर नहीं आ रही थी, हाँ, प्रॉब्लम इसलिए तो बहुत थी मैंने, सर इसकी शादी होने में। हाँ तो अड़चने आई होंगी, ब्लॉकेजेस आए होंगे इसको। क्योंकि जी जी। देखो 2, 1 और 7 आ रहा है, 7 नंबर नजर आते ही मुझे ये लगा था कि प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं पर्सनल ईयर बात करूं, जिस समय जिस साल में इसने शादी करी है, इसका खुद का जो पर्सनल ईयर चल रहा था वो 12/11/2004 के हिसाब से देखें तो 12, 12 + 11 + 2004 प्लस डे नंबर। डे नंबर देखो, बताओ डे नंबर क्या था उस दिन का, 12/11/2004 को कौन सा डे था। 12/11 जो, सॉरी जो भी, हाँ मतलब जब भी इसका बर्थडे था उसके बाद 2004 के बर्थडे में इसका डे नंबर क्या था, बता सकता कोई है ना, या मैं चेक करूं। हम्म, 12, बताओ जरा एक बार देख के, 12/11/2004 को क्या डे था। तो 12 + 11 + 04 प्लस डे नंबर बताओ ना भाई, गरिमा मैम। गरिमा मैम आवाज नहीं आ रही क्या? राजश्री आपको आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है सर। तो रिस्पॉन्ड करो ना भाई, बताओ ना सर, डे नंबर। सर मेरा मेरा बेटे। मेरा फोन बंद हो गया है, इसलिए मैं निकाल नहीं पा रहा। क्या आ रहा है बताओ। सर ये क्या ऐड करना है क्या इसको? अरे मेरे को बताओ ना, जो 12/11/2004 को डे कौन सा था ये बताना मेरे को। 12/11/2004 को, 1 सेकेंड सर। हाँ। हम्म। बताओ भाई, इतनी दिन लगी। गरिमा मैम डे नंबर बताओ। तो हाँ जी, डे कौन सा था ये बताओ, मैं नंबर निकाल लूंगा।
सर एक मिनट, मेरा नेट काम नहीं कर रहा। जी सर। सर फ्राइडे सर। फ्राइडे, तो नंबर 6 आ गया ना। ठीक है, तो नंबर 6 ऐड कर दो। तो अब क्या हो गया इसका? 3 2 6 + 6, 6 और 6 12 और 2 14 और 3 17, 8 नंबर। अब देखो, जिसका पर्सनल ईयर 8 चल रहा था, 3 वाले के लिए 8 नंबर किसी ना किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है। और उस टाइम पे इसने, जिस दिन इसने शादी कर रहा था, उस दिन उस 8 नंबर के लिए 2 नंबर का टाइम चल रहा था। 2 नंबर का टाइम चल रहा था, 2 और 7 की कॉम्बिनेशन चल रहा था। 2 और 7 अपने आप के अंदर एक डिफिकल्ट इमोशनल सिचुएशन को दिखाते हैं। ठीक है। और 2004 की जो अपनी एनर्जी थी, अगर मैं 2004 की अपनी एनर्जी की बात करूं, तो 2004 का टोटल 6 आ रहा है, विच इज एंटी टू नंबर 3। ठीक है। हम्म। समझ में आया डिफिकल्टी क्यों आई इस व्यक्ति को? 3 वाले नंबर वाले के लिए 6 नंबर का यूनिवर्सल ईयर चल पड़ा। पहली बात, 3 वाले नंबर के लिए 8 नंबर का पर्सनल ईयर चल पड़ा। ठीक है। 3 वाले व्यक्ति के लिए जिस दिन वो शादी कर रहा है, उस दिन 2 तारीख का टोटल आ रहा है, विच इज ओके, कंपैटिबिलिटी बनती है। 3 और 7 की भी ओके बनती है। मगर 2 और 7 अपने आप में ऐसा मुलांक भाग्यांक बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है। इनको इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज में बहुत डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी होंगी, मैरिज होने के बाद। हम्म। फैमिली लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत सारी डिफिकल्टीज इसको झेलनी पड़ी होंगी। इज दैट राइट? सर इस सर इसकी वाइफ भी 7 नंबर की है। इसकी वाइफ? वो भी 7 नंबर है सर। हाँ, तो 7 नंबर तो सपोर्ट देगा ना, 7 नंबर तो साइलेंट सपोर्ट मिल गया। अब 7 नंबर जो है वो 3 नंबर की रिस्पेक्ट करता है, 3 नंबर को गुरु मानता है वो। तो एक तरीके से कंपैटिबिलिटी वहां तो आ गई। ये बंदा जो है, ये इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। हम्म। है, ये अपनी भावनाओं को इतना खुल के नहीं बोलती जितना ये वोकल है। इसके अंदर ईगो इश्यूज हो सकते हैं। ये ईगोस्टिकली रिएक्ट कर सकता है। ये अपनी, क्योंकि इसको फैक्ट्स पता है, इसको लॉजिक पता है। ये सोशली हम्म। अवेयर है, नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट आदमी जी। जी। है वेल पोजीशन पे है। तो ये जी। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपनी चीजों के ऊपर। ये अपना फुट डाउन कर देगा हम्म। कि भैया ये, मैं यहां तक तो झुक सकता हूँ, इसके बाद नहीं झुकूंगा। हम्म। अपनी टर्म्स पे, अपने अपनी टर्म्स पे काम करने वाला व्यक्ति है। और इसके लिए लाइफ में जो ग्रोथ आई होगी वो जी। 36 साल की उम्र के बाद आई होगी इसको ग्रोथ। जब इसने 32 की एज क्रॉस करी हाँ होगी सर, ना। 36 के बाद सर मैंने लिखा था हाँ, तो कि 32 लाइफ के चेंज बाद ही आया था इसके इसकी जितने भी थर्टी एसिड्स बने सिक्स के होंगे, बाद। जितने भी एसिड बने होंगे, सब 32 साल की उम्र के बाद बने होंगे। इसके लिए सबसे टफ जी। पीरियड होगा अराउंड 24 से लेके 28 के बीच में। ये इसका सबसे टफ पीरियड होना चाहिए। हम्म। हम्म। सर एक मैंने इसका ये लिखा था, ये प्रॉपर्टी वाला सर, उस पे मैंने जहां तक मुझे समझ आया तो वो मैम आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही, आप क्या बोल का रहे हो? योग मैम आपकी बना था, आवाज, उस वजह से गरिमा मैम आवाज नहीं समझ में आ रही, इसका आप क्या बोल रहे हो? प्रॉपर्टी का योग बना। मैम कुछ आपको समझ में आया कुछ, राजश्री? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हेलो। हाँ मैम बोलिए, अब बोलिए, अब आ रही है आवाज। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हेलो। सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है जी, बोलिए। बोलिए मैडम, आवाज आ रही है, बोलिए मैम। चलो राजश्री, आपका कोई सवाल है जब तक मैम अभी वापस जाती हैं? नहीं सर। क्योंकि, हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? हाँ जी आ रही है मैम, बोलिए मैम। बोलो मैम, बोलो, आगे बोलो तो सही। तो हमने रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी टूल्स जो पीडीएफ के फॉर्म में देने थे, दे दिए। और जो मैंने आपको चीज़ें समझानी थी,
याद रखना, जब भी कोई एंटी नंबर आएगा तो एंटी नंबर की रेमेडी करना। सिर्फ मूलांक भाग्यांक की रेमेडी मत देना कभी किसी को, ये देखना कि इसमें एंटी टाइम क्या चल रहा है। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ सर, सॉरी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ जी, बोलो मैम। जी सर, आप क्या पूछ रहे थे सर? मैं कुछ नहीं पूछ रहा था, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि मैंने इसका ही लिखा था प्रॉपर्टी का। तो मुझे जहां तक समझ आया था तो उसमें 258 का योग बन रहा था, तो उस वजह से इसका मैम वो प्रॉपर्टी टू का बना। फाइव एट का योग लोशो ग्रिड है। ये हटाओ यहाँ से। नहीं नहीं सर, दशा में सर। मैम दशा में भी प्रॉपर्टी के लिए, या मैं एक फिर एक क्लैरिटी दे देता हूँ। भूमि भूमि का जो कारक है वो दो नंबर है, 5 और 9। ये भूमि है, समझना। 5 इज ट्रेडिंग, 9 इज भूमि, 8 इज कंस्ट्रक्शन, 8 इज लेबर। 8 नंबर लेबर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। अगर आप बना बनाया मकान ले रहे हो तो आपने 6, 5, 8 का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा आपको चार्ट के अंदर। ठीक है। अगर आप लैंड लेके कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको 9 और 8 चाहिए, और 5 आपको चाहिए इंटरेक्शंस के लिए, नेटवर्किंग के लिए। आपको फाइनेंस भी चाहिए, 8 नंबर फाइनेंस भी है, पावर भी है, पोजीशन भी है, और लेबर भी है, मशीनरी भी है। 9 नंबर टूल्स हैं, 9 नंबर लोन है, 9 नंबर बैंक है। ठीक है, समझ में आया? सर इसका 2958 का बन रहा था। हाँ तो फिर ठीक है। अब आप 2958 बोल रहे हो तो मैं मान सकता हूँ आपकी बात। हाँ जी हाँ जी, 2958, और 2 का ही गोचर और था उस तो उस समय वजह हाँ, से चेंज हुआ। तो 2 नंबर के गोचर के कारण प्रॉपर्टी नहीं बनी होगी, 2 नंबर के गोचर पे तो चेंज। फ्लक्चुएशंस हुई होंगी, अप डाउन हुए होंगे। कोई ना कोई खर्चा बढ़ गया होगा, पैसे हाथ से निकल गए होंगे, इमोशनल रेस्टलेसनेस बढ़ गई होगी। ठीक। हम्म। कोई नई चीज बनाने के चक्कर के अंदर पैसे बहुत खर्च हो रहे होंगे। हम्म। 2 नंबर लिक्विडिटी है, कैश है, कैश फ्लो है, रोज का कैश फ्लो जो जेब के आपके पर्स में पड़े होते हैं ना, 2,000 5,000 रुपए, वो है जी। 2 नंबर। जो फुटकर पैसा रखते हो आप अपने पास, हम्म। जो सॉलिड पैसा है, सॉलिड बैंक बैलेंस है, वो 8 है। 8 से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, 8 से बड़ा वेल्दी कोई नहीं है। नहीं सर, चेंज का मैं पूछ रही थी, दो चेंज दो भी नंबर लाता है चेंज ना? है, हाँ 2 नंबर चेंज लेके आता है। 7 नंबर चेंज लेके आता है। चेंज से प्लेस चेंज हुआ। हाँ, अब 7 नंबर डिफिकल्टी के साथ चेंज लेके आता है, 2 नंबर जरा फ्लो के साथ चेंज लेके आता है। अब 2 नंबर हम्म। अब 2 नंबर के गोचर में दशा कौन सी चल रही थी ये बताओ। 2 की सर। 2 में 2 की दशा चली गई भाई। अब नंबर 3 वाले के लिए 2 की दशा चलेगी, तो 2 के साथ 3 का थोड़ा मनमुटाव भी है। क्या मनमुटाव है? गुरु चेले की लड़ाई है कि भाई तूने मेरी वाइफ के साथ गलत संबंध बना दिया। तो बाप बेटे की लड़ाई हो सकती है, सन इन लॉ फादर इन लॉ लड़ सकते हैं आपस में। इस तरह का कुछ हो सकता है। 2 नंबर और क्या, 2 और 3 और क्या कर सकते हैं? किसी ना किसी तरीके का बिजनेस प्रोग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। मून और जुपिटर मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। ठीक जी है। सर, वो मैंने बड़े लिखा था इसमें। बड़े लेवल की प्लानिंग करना, कोई बड़े लेवल का प्लान किया था इन्होंने उस टाइम पे। नहीं सर, मकान ही बनाया था सर, और हाँ तो क्या वो क्या बड़े था? लेवल का मैम खर्चा किया ना, मोटा खर्चा हाँ जी जी जी। है। घड़े आप ऐसे बना सकते हो कोई मकान आज के डेट में 1.5 करोड़ का, 2.25 करोड़ का। हाँ, सर वही मैंने लिखा था ना कि इसमें हाँ तो वो इन्होंने ये ठीक लिखा। किया। अब आपको ये लिख दे उसमें, साथ में ये लिखना चाहिए कि 2 नंबर की वजह से चेंज हुआ, चेंज इन द एनवायरमेंट सर मैंने आपके। लिखा है, चेंज लिखा है मैंने सर हाँ उसमें। बस ठीक है वो। एंड चेंज द आपकी प्लेस। रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, आपने रिपोर्ट बहुत अच्छे से बनाई है। सर मैंने पॉइंट्स बनाई है, आपने बोला था ना पॉइंट्स में कोई लिखो। बात नहीं, अभी आप इसको कर रहे हो, आप धीरे धीरे पॉइंटर पे भी आ जाओगे। आपको अब आपका मैं आपको सिर्फ आपको 2 रिकमेंडेशन भेजी थी मैंने आपको। पहली, कि जो भी रेमेडीज दे रहे हो पहले हेल्थ कंसर्न्स बताओ, गुड प्रोफेशंस कौन से हैं उसके लिए, गुड सर वो कलर मैंने कौन लिखे से हैं। हैं। हाँ मतलब वो लिखे आपने, लेकिन हेल्थ कंसर्न्स नहीं लिखे प्रॉपर तरीके वो से। भी लिखे हैं और सर हेल्थ मैंने। कंसर्न से रिलेटेड रेमेडी नहीं लिखी, रेमेडी जर्नल लिखी है आपने। सर वो रेमेडी वाला मैंने अभी दोबारा सुना नहीं ना सर, नोट्स नहीं हाँ तो बनाया आप ना वो कल सुन के मैंने। एक बार उसको थोड़ा सा और फर्निश कर लेना, आपकी रिपोर्ट ओवरऑल 70% 80% लेवल पे मैं कहूँगा क्वालिफाई कर रही है।
सर भेज सकते हो जिसकी बनाई है उसे? हाँ हाँ बिल्कुल, दबा के भेजो और पैसे भी लो। फ्री में मत देना। अच्छा। उसको बोलना भैया मेरी पहली रिपोर्ट है, चाहे तू मुझे 501 का सगन दे, लेकिन देना पड़ेगा तेरे को। हम्म। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको मनी माइंडेड बना रहा हूँ। कोई नहीं भी नहीं सर। चीज कोई भी चीज की रिस्पेक्ट तब होती है जब उसकी कीमत अदा की जाए। हम्म। अदरवाइज आपको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। याद रखना, ये दो धारी तलवार होती है। अगर आपको मार्केट में आके कोई बेचता है ना, अच्छा तूने वैदिक न्यूमरोलॉजी करा, मेरे बारे में कुछ बता, तो भैया पेटीएम नंबर ये है, ये फीस है, जय श्री राम, उसके बाद ही बात चलेगी। उससे सर पहले सर मुझे मैं फ्री में दिया हुआ कोई है ना, फॉलो भी नहीं करता है। फ्री में दी क्या? हुई कोई चीज नहीं चलती मैम। हाँ। फ्री वो में आपको फ्री रेमेडी इज देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर चीज रेमेडीज की भी एक फॉलो नहीं करते हैं। हर चीज की एक कीमत है। लेकिन हमें किसी को लूटना नहीं है, किसी को मिसलीड नहीं करना, गलत काम नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। अगर उसने 100 रुपए दिए ना, तो उसको 200 रुपए की इंफॉर्मेशन दो, ताकि उसको लगे कि पैसा वसूल हुआ है उसका। आपकी रिपोर्ट इतनी चमकदार हो कि उसको कहे कि हाँ मजा आ गया, किसी ने डिटेलिंग दी है। जितनी इलेबोरेटिव रिपोर्ट दे सकते हो उतनी इलेबोरेटिव रिपोर्ट दो। उनको बोलो सर यहाँ पे फीस एक ही है, डिस्काउंट वगैरह ये वर्ड्स हमारे यहाँ पे सुनाई नहीं देते हमारे को। हमारे पास एक ही फीस है, जो फीस एक बार बना ली वो बना ली। फिर ये नहीं सोचना अरे नहीं ये तो मेरे भाभी का लड़का है, ये मेरी मौसी का लड़का है, ये उसका लड़का है, ऐसे लड़के तो 100 आएंगे आपके पास। सर इसमें हेल्थ कंसर्न कैसे मतलब कि पता चलेगा कि आप क्या और बताओ क्या? 3 नंबर से रिलेटेड हेल्थ कंसर्न बताओ। 3 नंबर के एंटी नंबर्स बताओ कौन कौन से हैं? चलो। सर वो मैंने लिखा था इसमें अरे बाबा कि 3 नंबर के एंटी नंबर बोलो ना, जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दिया करो फिर। सर तीन का 3 के एंटी नंबर बताओ। 3 को परेशान कौन कौन कर सकता है? 6, 6 और एट, स्टूडेंट्स। 8 और 2, चलो टू, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत सर, हाँ। हाँ आगे और बताओ। 3 नंबर 7 नंबर को पसंद नहीं करता, 7 नंबर हाँ जी, हाँ 3 नंबर को जी। पसंद करता है। जी। अब क्या होगा? 3 नंबर क्या है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी गट, आपकी बॉडी, आपका बॉडी फैट। सर वो मैंने लिखा था बॉडी फैट और तो इसकी उसके मैम जब लिए। आपने लिखा था तो आपने उसको तो सर थोड़ा उसकी उसके क्या अंदर, रेमेडीज होंगी? आप उसकी रेमेडी क्या बोलोगे कि भैया आपने फैटी चीज नहीं खानी, आपने मीठे से बचना है, सर वो डायबिटीज मैंने होने के लिखा है। चांसेस हैं आपको। आप अगर मीठे से अगर आप वॉक करने जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। आप अर्ली मॉर्निंग सुबह सूर्य में उठकर सूर्य नमस्कार करोगे, आपके लिए अच्छा है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। 3 नंबर क्या है? प्योर ऑक्सीजन है, मेरी सर नॉस्ट्रल्स। मैंने लिखा है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन के लिए। हाँ तो ये रेमेडी में हाईलाइट करो उसको, हेल्थ सर मैं रेमेडी। आप सर आपने मेरी पूरी देखी नहीं तो आपने आप देखो मैंने रेमेडीज में ही लिखा है। माता की गलती होगी मेरे से। मेरी पहले बात तो सुनो। आप 3 नंबर मैं कह रहा थानेदार होना चाहिए था इनको। सर आपने मेरी ये नहीं देखी, आपने मेरा वो नहीं देखा, तो मेरे से मैं तो नेक्स्ट डोर पड़ोसी होती ना मेरी, मेरे को तो ये लड़ पड़ती मेरे से। नहीं सर। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप रेमेडी के फॉर्म में लिख रहे हो उसमें लिखो दिस रेमेडी सजेस्टेड इज फ्रॉम हेल्थ कंसर्न, दिस रेमेडी इज फॉर फाइनेंशियल थिंग्स, दिस रेमेडी इज फॉर जेनरिक हैपनिंग, दिस रेमेडी इज फॉर फैमिली रिलेशनशिप। आपको अब 3 नंबर से रिलेटेड जो गॉड की हम पूजा कराते हैं वो हारमनी के लिए कराते हैं, कि घर में रिलेशनशिप की हारमनी हो। ठीक है। 3 नंबर से रिलेटेड अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम मान लो कहते हैं आप टर्मरिक का यूज करो, तो टर्मरिक जो है वो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी फैक्टर को अच्छा करता है, हीलिंग कैपेसिटी अच्छी कर देता है। लेकिन एक्सेस ऑफ हल्दी खाने से भी गर्मी बहुत बॉडी के अंदर, क्योंकि हल्दी गर्म होती है, तो आपको हम्म। उसको इन अ कंट्रोल्ड वे कंज्यूम करना है। ठीक है। हम्म। 3 नंबर को लिए 3 नंबर में जब भी ईगो रिलेटेड या एंगर रिलेटेड इशू आ रहे हो तो उसमें चंद्रमा की हेल्प लीजिए, यानी सिल्वर की हेल्प लीजिए। यूज सिल्वर हम्म। टू पैसिफाई इट। ठीक है। जब जी। आपको 3 नंबर की एनर्जी के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी, थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, दूसरे को जगह देना, दूसरे को, क्योंकि 3 नंबर की एक हालत होती है, वो अपने ज्ञान के बेसिस पे ना दूसरे आदमी को छोटा दिखाने की कोशिश करता है कि तेरे हम्म। पास तो ये नॉलेज नहीं है, मेरे पास तो ये बहुत नॉलेज है। तो कभी कभी इस हम्म। वजह से उसके एनिमीज बढ़ जाते हैं। तो 3 नंबर हम्म। वाले को इस तरीके के बिहेवियरल सजेशंस भी देने हैं अपने को।
हम्म ठीक है, कि आप अपने ऑफिस में अपनी पोजीशन को अच्छा इस तरीके से कर सकते हो, या आप कोई नई नौकरी अप्लाई करने जा रहे हो, या अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में ग्रोथ लेने की बात कर रहे हो, तो आप इस टाइम पे कर सकते हो। ठीक है। हम्म। सर मैं एक चीज जानना चाह रही थी इसमें, हाँ बोलो। जो इसकी रिसेंटली जो इसकी दशा चल रही है सर, उसका हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम पे उसकी क्या कंडीशन होगी। बताओ दशा क्या है। सर पर्सनल। मैंने ऊपर ग्रिड एक बार मेरे बनाया को अभी था मेरे पास इसका। सामने वो रिपोर्ट मेरे को ऐसे याद नहीं है ना, आप हाँ मुझे जी, हाँ देख जी। के बता दो। जी जी जी। ओ मैं सही। बताती हूँ सर। मुझे बताओ मूलांक भाग्यांक पर्सनल ईयर दशा क्या चल रहा है अभी। मूलांक है सर 3 है और भाग्यांक भी 3 है। ये वो तो निकाल लिया, वो याद हो गया मेरे को। हाँ सर, मूलांक तीन, एमडी। भाग्यांक तीन, हाँ सर। और ग्रिड के अंदर क्या क्या आ रहा है। सर ग्रिड में आ रहा है 33, हाँ। 111। ट्रिपल वन भी आ रहा है, अच्छा ओके। हाँ जी। ये सेवन प्रॉब्लम है। एट 7 8 टू। और 2। ठीक है। ओके। जी। अब चलो। इसकी सर जो चल रही है एमडी, अच्छा, वो 3 आपने की चल रही है। इसमें योग निकाले हैं सारे। हाँ जी सर, निकाले, पूरा अलग से लिखा है ठीक मैंने है। योग का। हाँ ठीक है। तो जो अब ये मेरे को बताओ कि ये 2 7 8 का जो योग है, ये क्या बोलता है। और एक ये 3 11 7 का योग, और एक ये 3 2 का योग, और एक ये 2 8 का योग, ये क्या बोलता है। तो हमारे पास कौन कौन से योग आ गए। एक तो 3 1 का योग आ गया, हाँ एक जी। 3 1 7 का योग आ गया, एक 3 2 का योग आ गया, एक 178 1 4 7 8 का योग आ गया। हाँ टू ठीक है। एट और 2 8 का योग आ गया। ठीक है। जी। अब इन योगों के अंदर अब आप मुझे बताओ पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। सर इसकी जो एमडी चल रही है, पहले उसका बताओ सर। वहां बताओ बताओ, एमडी बताओ। एमडी इसकी 3 की चल रही है, ओके। तो 333 हो गया। चलो अब मॉडिफाई कर देते हैं, 333। ओके। हम्म। 3 का पीरियड इसके लिए और अच्छा होगा, इसको ग्रोथ मिली होगी, कोई प्रमोशन हुई है इसकी कोई अभी, सर अभी तो नहीं हुई। कोई फाइनेंशियल सर बेनिफिट, या सर मम कोई फॉरेन जाने का, या कोई हॉलीडे बनाने की बात हो रही हो। नहीं सर, अभी ऐसा कुछ चलो मुझे एमडी के लगता अंदर नहीं। एडी बताओ, एडी क्या चल रही है। एडी सर 7 की है। हाँ 7 की, तो कोई और नया, कोई नई चीज सीखने की कोशिश कर रहा है ये। सर हाँ, ये भी ऑकल्ट में इसका थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है हाँ, इस टाइम पे। न्यू स्किल्स लर्निंग की जी तरफ इसका दिमाग जा रहा है, जी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसको इंटरेस्ट आ गया है। जी हाँ। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे हाँ, बताओ, अब बताओ इसका क्या कहते हैं, एडी आ गई, अब गोचर बताओ। गोचर 4 का है सर। गोचर 4 का, ये भी अच्छा है। इसका कोई फॉरेन हम्म। कनेक्शन बना होगा, इसको क्या ये एमएनसी में काम कर रहा है किसी। हाँ सर, एमएनसी में ही करता है जॉब। ओके ठीक है। ओके। ये और पर्सनल ईयर, 2 का सर। पर्सनल ईयर 2 का। यहाँ प्रॉब्लम है, देखो ये गोचर और 2 का जो टक्कर है ना, ये हो रही है सर टू 7 एट फोर पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। हाँ 2 8 4 कंप्लीट हो रहा है, तो ये स्ट्रगल बढ़ा रहा है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा रहा है, इस समय इसको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है बहुत। ये जी। हार्ड वर्क ले आया इसकी लाइफ में। इसको थोड़े हम्म। सा फाइनेंशियली, इसको हो सकता है थोड़ा सा अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, या लेवल को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ रहे हो, या इसकी ये भी हो सकता है कि इसको +2284 हो गया सर इसका। 2284, तो टेम्परम यहाँ पे इसको कोई ना, इसके इसकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो इसको बहुत अच्छी तरीके से, इसका बॉस इसको सपोर्ट दे रहा है। ओके। हाँ ये इससे निकल के आता है। दूसरी चीज इससे ये भी निकल के आता है, इसकी लाइफ में फीमेल सपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। दूसरी चीज डबल ट्रिपल थ्री और ट्रिपल वन होने के कारण ये आदमी बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, हो गया अभी बाहर सर बात ट्रिपल को। वन तो ऑलरेडी है इसकी ग्रिड में। हाँ तो टॉकेटिव हो गया है बहुत ज्यादा, और ज्यादा एक्सप्रेस करने लग गया है चीजों को। हम्म, देखो ना ग्रिड हम्म, में अगर आप ध्यान से देखो, तो जो नंबर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो किस किस की हम्म। बढ़ रही है। 3 की, 1 की ईगो और बढ़ 2 गया की। 3 की तो वजह से। नहीं, 3 और 1 ने तो एक दूसरे को संभाल लिया। यहाँ जी पे वो स्ट्रेटेजी बना के काम करने वाला है। ये कोई जी भी चीज करेगा अच्छी प्लानिंग के साथ करेगा। जी लेकिन इसके बंदे के पास इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, ये बिल्डर है। जी ये मतलब कोई भी चीज करता है लॉन्ग टर्म सोच के करता है। जी हाँ। ठीक है। दूसरी चीज,
टू और एट के कारण हाँ पर्सनल लाइफ में इमोशनल स्ट्रेस इसको बना रहता है हमेशा, अच्छा। हमेशा रहेगा। ठीक हम्म। है। टू एट फोर के चक्कर के अंदर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं या तो फॉरेन ट्रिप करे, या कोई न्यू कनेक्शन की तरफ जाए, या कोई नया बिजनेस आइडिया की तरफ दिमाग इसका चल रहा हो, या कोई नया बिजनेस करना चाहता हो, या पैसिव इनकम के बारे में सोच रहा हो। या ऐसा हो सकता है सर, खर्चा ज्यादा हो रहा होगा फोन की हाँ वजह से। हो सकता है, पूछना उससे आप ये चीज। जी। इसके बैक में प्रॉब्लम होनी चाहिए इस समय, बैक में और ओके। लेग में, इसकी दो बातें पता करना, बैक, लेग और हेडेक, अच्छा। ये इसको हो सकती हैं। दूसरी चीज को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। ये तीन चार चीजें इसको हेल्थ वाइज होंगी 100%। अभी अभी रिसेंटली सर अभी ये, रिसेंटली हाँ। तो सर इसके लिए फिर क्या इसको रेमेडीज हम दे सकते हैं ट्रिपल थ्री की वजह से? देखो इसको हम सबसे पहले तो इसको बैलेंस करने के लिए सिट्रिन पहनाओ इसको, या पांच मुखी रुद्राक्ष पहनाओ। हाँ ये इसके आराध्य हैं, ठीक है ना, पांच मुखी और ये, ठीक है। हम्म। और इसके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो है, इफ ही हैज टू गो ओवरऑल, इसको सब हार्मनी रखनी है, तो ये दो मुखी, दो मुखी, पांच मुखी और 12 मुखी, इसका कॉम्बिनेशन पहने। हम्म। ठीक है। और ये येलो रंग की बेडशीट अपने घर में अपने बेड पे रखा करें। ओके। ठीक है। दिस इज द हाउ इट कैन बी डन। बट सर अगर थ्री ज्यादा है तो हमें वो चीज कोई यूज फर्क नहीं करनी पड़ता, चाहिए? इसको तीन जा रहा है तो ज्यादा बात है, तो इसको बोलो कि थर्सडे के थर्सडे येलो रंग के जो फ्लावर्स हैं वो विष्णु जी के टेम्पल में छोड़ के आ जाए। ओके। येलो रंग के हैंकी में येलो रंग के फ्लावर, या चावल के अंदर हल्दी डाल के विष्णु टेम्पल के येलो रंग के कपड़े में बांध के विष्णु टेम्पल में छोड़ दे। हम्म। चावल जो है वो चंद्रमा है, येलो रंग जो है, ये हल्दी जो है वो जुपिटर है, और येलो रंग का कपड़ा जो है वो भी जुपिटर है। आपने उठा के चंद्रमा की मदद से विष्णु जी के टेम्पल में छोड़ दिया, यानी कि नंबर वन को दे दिया। हम्म। ठीक है। इस तरीके से रेमेडी डिजाइन की जाती है। एक काम और कर सकते हैं इसमें हम, किसी बच्चे की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दे, गरीब बच्चे की। अच्छा। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है ऐसी स्टेज के लिए, जब ट्रिपल थ्री आ रहा हो। तो सर फोर की गोचर वाली वो कोई रेमेडी बात उसके नहीं, लिए? गोचर तो एक छोटे टाइम के लिए है, गोचर तो उसको इस समय हो सकता है कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक वगैरह लेने की सोच रहा हो। हम्म। 4 नंबर इलेक्ट्रॉनिक भी है ना, कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड लेने की सोच रहा हो, या कोई एसेट बनाने की सोच रहा हो, या कोई अच्छा जैसे मोबाइल फोन बदल लेता है आदमी जब चार का गोचर आता है, हम्म। या उसके मोबाइल हम्म। फोन में कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उसको बदलना पड़ता है, तो उससे पूछ लेना जी। कि कोई रिसेंटली अभी कोई मोबाइल फोन टूटा वूटा है क्या, या स्क्रीन टूट गई उसकी, या कुछ हुआ है क्या, किसी जी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई प्रॉब्लम जरूर हुई होगी। ओके। ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से चीजों को देखा जाता है। तो आप लोगों ने आज बात करके मेरे को सिग्नेचर शुरू नहीं करने दिया, कोई बात नहीं, नहीं, हम नेक्स्ट वीक करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे कि कोर्स को खत्म करेंगे, बिकॉज मेरा एक बैच शुरू होना है, नहीं तो फिर वो आपका और उनके बैच का क्लैश हो जाएगा। ठीक है। फिर वो जो, फिर मेरे को आपकी ट्रेन को लेट नहीं करना चाहता मैं, आपकी ट्रेन टाइम पे पहुंचे। तो कितना मजा आया आपको इस कोर्स के अंदर? सर अच्छा लगा। अच्छा। तो 10, वो कहते हैं ना स्विगी की डिलीवरी आती है तो कहते हैं 10 में, 1 से 10 में रेट बताओ जी। 10 जो है बेस्ट है, एक जो है पुअर है, तो क्या रेटिंग दोगे नहीं आप? सर, 10 ही है सर। 10 आउट ऑफ 10 ही है। देखो मेरे को खुश करने के लिए मत बोलना, अगर नहीं नहीं कोई सर। कमी है, कोई नहीं सर, पेशिंग है ऐसा तो नहीं है। बताना। है, अगर कोई कोई चीज़ ऐसी है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताना, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम जी। नहीं है। हमारे में कोई ऐसी ईगो नहीं है, हम तो सॉरी भी बोल देते हम्म। हैं अगर हमसे कोई गलती हो तो। मैंने इतना सारा गरिमा मैम के साथ लड़ाई वड़ाई करता रहता हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, वो तो एक नहीं कहते हैं सर। ना, जब ये वो स्टूडेंट भी है, फिर वो बहन भाई सब बन जाते हैं हम एक दूसरे के, जी। तो वो प्यार मोहब्बत के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, पार्टी भी इन्हीं से लेंगे, लड़ाई भी इनसे करेंगे। जी सर। ठीक है ना।
तो मैम गरिमा मैम, अगर मेरी कोई बात कभी बुरी लग गई हो तो मैं नहीं नहीं भी सर, बोलता हूँ सर उसको। मैं आपका इतना सर खाती हूँ, आपको ही लगता होगा ऐसी पहले स्टूडेंट नहीं कभी नहीं, नहीं मिली। मैं सैराडोन की 4 गोली खा के ही बैठता हूँ, चिंता नहीं करो। हम्म, ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं एंड देन विल फिनिश दिस कोर्स। ठीक ओके है, सर। चलो, ओके, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट सर। गुड बाय। नाइट गरिमा।